हेलो मेरे प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग जो है स्टडी अप कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुआ है सिलेबस, सेशन भी स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग सही कर लोगे। ठीक है, तो भाई देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे पर्सनावली 1.1 के मैक्सिमम मैक्सिमम एनसीईआरटी के जितने भी सवाल है। क्लियर है? तो भाई कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ मेरे भाई जितने भी है, और फटाफट स्टार्ट करते क्लास को। क्लियर है? शुरू करें क्या? शुरू करें, बताओ जल्दी फटाफट क्लास को शुरू करेंगे फिर हम। ठीक है ना? सारे आ जाओ बालक। क्लियर है? और मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है यार छोटी सी, आपको मैथ नहीं आता ना, कोई टेंशन नहीं है, आज सिखा के छोड़ूंगा मैथ। जितने भी सवाल करूंगा सारे इधर जाएंगे, सीधा खोपड़ी में उतार दूंगा मेरे भाई साहब। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर चील की निगाह सीधी बोर्ड पे, और कॉपी और पेन लेके बैठ जाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं एकदम क्लास को आज। तो पहला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है ना? तो क्या है ये, एक बार समझ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अभाज्य का मतलब होता है, मैंने बेसिक में भी ये वीडियो, जो पहली वीडियो थी हमारी, पहली क्लास ली थी इसमें, उसमें भी मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। क्लियर है? जिसने नहीं देखी हो भाई, लिंक नीचे मिल जाएगा, आप जाके बिल्कुल देखो, तब ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, अभी बताऊंगा क्या। कि भाई अभाज्य का मतलब होता है जो अपने ही नंबर से कटे, जो अपने से ही कटे, अपने से ही कटे, ऐसे मान लो डिवाइड हो जाए, मतलब वे होते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है? तो करना क्या है, आसान है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा इधर जाएगा, घबराओ ना यार, कितने भी वीक हो चाहे, है ना। तो हम जो है इसका सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं भाई, हल लिख देते हैं यहां पर। ठीक, तो भाई 140 को हम लोग करने वाले हैं, किसको? 140 को बराबर। ठीक है, करना क्या है कि अभाज्य गुणनखंड आपने पहले भी किए होंगे 9th क्लास में भी, कि आपको एलसीएम लेना है। बस मेरे भाई कुछ नहीं करना, टेंशन ना लो। कैसे करेंगे कि भाई 140 लिख दिया, और यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, कितने पे जाएगा? 70 पे। समझ में आई बात? भाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 और 0 पीछे है। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, कितने पे जाएगा ये भाई? 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, यानी 35 पे जाएगा। 2 से फिर डिवाइड कर लिया मेरे भाई, फिर 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा मेरे भाई? 5 से जाएगा। कितने पे जाएगा भाई? 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर भाई मेरे भाई कितने से जाएगा भाई? 1 से जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? बताओ, क्या समझ में आया क्या मेरे भाई यहां तक? सभी स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर है? क्लियर है बात कि भाई हमने क्या किया, हमने 2 से डिवाइड किया और फिर 2 से किया, जब तक जिससे होता चला गया हमने उससे डिवाइड किया। क्लियर है? ये बेसिक एलसीएम मेथड होता है, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है? अभाज्य। चेक करो, 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, और 7 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती हो वो होती है अभाज्य संख्या। क्लियर? शुरू करें, चलो जी। अब यहां पर देखो बहुत ध्यान से, मैं 140 को कैसे लिख दूंगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर। क्या ये संख्या सारी अभाज्य है? चेक करो, चेक करो एक बार, क्या ये सारी संख्या अभाज्य है? बिल्कुल अभाज्य है। अब हमें किसके रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में लिखना है। किसके रूप में? गुणनफल। क्या गुणनफल के रूप में लिख दिया? गुणनफल बोले तो गुणा का निशान, मल्टीप्लाई का निशान। आगे समझ में? चलो जी। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, तो क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। और सॉरी, यहां पर कितना है बेटा? 7 है, ये 7 है। ठीक है, और यहां पर 5 और मल्टीप्लाई में 7। दिस इज द आवर आंसर, यही हमारा आंसर है भाई। ठीक है, लिख दिया अपने गुणनफल की फॉर्म में। क्या दिक्कत है? कोई समस्या आई? कोई दिक्कत आई? नहीं। क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसको तोड़ लो, ऐसे एलसीएम कर लो और मल्टीप्लाई में लिख दो। पावर जो सेम हो उस पे पावर ऐड कर दो, और नहीं तो सेम टू सेम। क्लियर है? क्या बात यहां तक समझ में आई सारे बालकों को? कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत? फटाफट नोट करो मेरे भाई, जल्दी सारे पार्ट कवर करेंगे फिर हम। कर लिया नोट? तो भाई देरी ना करते हो, फटाफट अगला पार्ट देखते हैं, सेकंड नंबर हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलो जी। चलो तो भाई सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट हमें क्या दिया है। 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं भाई, चुटकी में कर लेंगे अब तो, कोई दिक्कत नहीं है, सीख गए मेरे भाई। एक बार और सीखो, कोई टेंशन नहीं है। क्या करेंगे भाई? 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई। करो जी। कितने से जाएगा मेरे भाई? 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16। आगे समझ में भाई? 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 6 उतार लेंगे, 2 अट्ठे 16। आगे समझ में? चलो जी, फिर 2 से काटो भाई, कितने में कटेगा भाई? 2 3 6, एक बचेगा और 2 9 18।
अब 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है, तो किससे काटना पड़ेगा? 3 से। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? ये तो आसान है ना? 13 3 39, कितने से कटेगा भाई? 3 एकम 3, 3 3 9। अब किससे काटना पड़ेगा भाई? 13 एकम 13। कोई दिक्कत मेरे भाई? यहां तक समस्या नहीं है? आगे समझ में? क्या किया? 2 से काटा। कैसे पता चलेगा 2 से? लास्ट में चेक करो, लास्ट में क्या है? 6 है तो हमेशा 2 से कटेगा। लास्ट में 8 है, हमेशा 2 से कटेगा। लास्ट में 9 है, अब 2 से नहीं कटेगा, है ना? अब 3 से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? चलो जी, अब हमें क्या करना है भाई? हल करना है, और क्या ही करना है, इतना आसान है भाई। तो 156 बराबर, इसको लिख दो भैया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। क्या बात समझ में आई? क्या यहां तक कोई दिक्कत है मेरे भाई किसी बच्चे को? देखो, ये जो हम करते हैं ना अभाज्य गुणनखंड, इसको हम गुणनफल के रूप में लिख देते हैं, और ये उसने बोला गुणनफल के रूप में। अब क्या है कि भाई जो सेम नंबर है उसकी पावर जुड़ जाती है, उसकी घात जुड़ जाती है। इस पे कितनी है? 1, इस पे भी कितनी है? 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 13, और ये अपना क्या है? ये अपना आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की नहीं समझ में? अब क्लियर है? कर लोगे बस सवाल, ठीक है? फटाफट देखते हैं एक और लास्ट सवाल, इसमें 5 पार्ट है, ठीक है ना? तो फटाफट देखते हैं, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी कर लिया? चलिए तो भाई बिना देरी करते हैं फटाफट करते हैं। और हाँ मेरे भाई, अगर समझ में आ रहा हो ना यार, अगर अच्छी लग रही है वीडियो, तो भाई छोटा सा लाइक कर दो जरूर, और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों को। क्लियर है? चलिए फिर हम फटाफट अगला सवाल देखते हैं। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि भाई 3825 है ना, 3825 के अभाज्य गुणनखंड के लिए कर लेंगे चुटकी में, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सीख चुके, बेहतरीन एकदम बढ़िया। ठीक है, तो हल लिखते हैं यहां पर, और भैया इसके गुणनखंड करने शुरू करते हैं, है ना, यानी फैक्टर करने शुरू कर देते हैं भाई। एलसीएम ले लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, बेसिक बता रहा हूं बिल्कुल, है ना, एकदम मस्त स्टाइल में। ठीक, तो भैया किससे करना है? 5 से। लास्ट में क्या है? 5, लास्ट में 5 हो तो 5 से कर लो। 5 से करो भाई, कितने में कटेगा भाई? 5 7 35, कितना बचेगा? 3, 2 उतार लेंगे, 5 6 30, कितना बचेगा? 2, 5 उतार लेंगे, 5 5 25, कोई दिक्कत नहीं, 5 से कर लिया। अब किससे करें? फिर 5 से कर लो भाई। क्या आएगा भाई? देखो क्या आएगा भाई, 5 कम 5, 2 बचेगा 26, 5 5 25, 1 बचेगा भाई, और 5 उतार लेंगे, 5 3 15, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब किससे करे भाई? 3 से कर लो। किससे करे भाई? 3 से कर लो। क्या हो जाएगा? 3 5 15 और 3 कम 3 भाई, 3 से कटेंगे 5 15 पे और 1 पे, फिर 3 से काट दो भाई, कितने में कटेगा भाई? 17 17 दिए 51, टेबल याद होनी चाहिए, बेहतरीन है ना। और फिर 17 से काट लो भाई, कितने में कटेगा भाई? 1 पे, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, अब देखो ये मैं 3 से करता, फिर 5 से करता, फिर 17 से, स्टेप बाय स्टेप करते बचपन में, यानी 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में। यहां पर एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय मैंने बताई थी कि भाई आप यहां पर कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब वहां पर लिखोगे तो फिर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो कैसे करेंगे ये देखो, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि 3825 बराबर, मैं क्या करूंगा यहां पे, इनको जब लिखूंगा तो मैं सबसे पहले 3 लूंगा, छोटा नंबर, यानी 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 और गुना में 17, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में? यानी कि हम यहां पर कैसे भी कर लें, अब हम बड़े हो चुके, 10th में आ चुके हैं ना, लेकिन आप जब लिखोगे तब आप सीक्वेंस वाइज लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है भाई, आरोही का हम बोले तो। अब देखो 3 की पावर 1 इसकी 1 इसकी, तो 3 की पावर 2 लिख दूंगा, क्या बताओ जल्दी? लिख दूंगा। 5 की पावर 2 लिख दूंगा, और यहां पर 17 लिख दूंगा, कोई दिक्कत? और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मेरे भाई कोई दिक्कत है कि यहां तक समझ में आ गई बात? इतना सही करना होता है, बस इतना सही, ठीक है ना। यही करना है आपको, फैक्टर कर रहे हैं और उसको आपको मल्टीप्लेस यानी गुणनफल में लिखना है। ठीक है, पावर से मैं जोड़ दो, आया समझ में? क्लियर? अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे चले। अब 2 इसमें है एनसीईआरटी में, यानी 4th और 5th पार्ट, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में आंसर जरूर करना है मेरे भाई, कमेंट में आंसर जरूर करना कि सर इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सवाल नंबर 2 पे। चलिए बच्चों, चलिए भाई, तो सवाल नंबर 2 देखते हैं ना। 2 जो पार्ट दिए वो होमवर्क है, ठीक है, सारे बाल को करना है और कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, है ना, ध्यान से, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एक तो एचसीएफ और एक एलसीएम ज्ञात करना है, 2 चीज तो हमें बतानी है। ठीक है, तथा इसकी जांच करो, जांच भी करनी है किस चीज की भाई? कह रहे 2 संख्याओं के गुणनफल
दो संख्याओं के गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आराम से। बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। पहला पार्ट है 26 और 91। ठीक है, इसका हल देखेंगे मेरे भाई, इसका हल देखेंगे। ठीक है, मजा आने वाला है, घबराओ ना, कितना भी कमजोर बच्चा है एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लो, सीधा इधर जाएगा सवाल। ठीक है, सीधा इधर आएगा। देखो ध्यान से कैसे, कि भाई 26 और 91 में दो संख्या है अपने पास। कितनी संख्याएं हैं? दो। तो हमने 26 इधर लिख लिया और 91 इधर लिख लिया। ठीक है भाई, इनके क्या करें, अभाज्य गुणनखंड कर लिए पहले। क्या करने? अभाज्य गुणनखंड। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुना में 13, 13 दूनी 26, यही होगा इसका। ठीक है, और इसका हो जाएगा 7 गुना में 13, 13 सत्ते 91। कोई दिक्कत है क्या? यही हो सकते हैं इसके, है ना। आप ऐसे भी करोगे, देखो करके दिखा देता हूं। आप ऐसे भी करोगे तो 13 पे जाएगा, फिर आप 13 से करोगे फिर 1 पे जाएगा, तो बात तो सेम ही है, कोई डाउट नहीं है। इसका भी करेंगे तो भी सेम आएगा। ठीक, चलिए जी, यहां तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। समझ में आ गई बात कि मैंने क्या किया है? मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए कि भाई 2 गुना 13 लिख सकते हैं, उसको 7 गुना में 13 लिख सकते हैं। कोई डाउट? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। समझो बहुत ध्यान से, है ना, समझ में आएगी। अब हमें क्या निकालना है भाई? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो पहला टास्क करते कंप्लीट कि भैया हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो है किसका? 26 का और 91 का। ठीक है भाई, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो मेरे भाई एचसीएफ क्या होता है मैंने आपको उदाहरण में बता दिया है ना। जो बच्चे नहीं देखे जरूर जाके देखो वहां पे। ठीक है, जरूर देखो। अब मैं बता दूं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। अब चेक करो, इधर 2 है, क्या इधर भी 2 है? नहीं है। इधर मुझे 13 दिख रहा है, दिख रहा है ना 13? क्या मुझे नीचे भी 13 दिख रहा है क्या? यस सर, बिल्कुल ठीक भाई, 13 ही दिख रहा है, बिल्कुल ठीक। तो दोनों में क्या चीज है? दोनों में 13 कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई एचसीएफ जो होगा अपना क्या होगा? 13 होगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। समझ में आ गई भाई सारे बालकों को? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? डाउट छोड़ूंगा भी नहीं मैं, टेंशन ना लो, है ना। बहुत ध्यान से और बहुत आराम से करना है कि भाई 13 हमारा क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। अब हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। तो मेरे भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं? देख लो यहां पर एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम बराबर लिख देता हूं डायरेक्ट, किसका? 26 का और 91 का। सॉरी बालकों, अब जो एचसीएफ है वो तो अपने को लेना ही है। एचसीएफ कितना है? 13 मल्टीप्लाई एचसीएफ जो दोनों में होता है वो तो लेना ही होता है, और जो बचते हैं, जो बच जाते हैं वो भी मल्टीप्लाई में लेते हैं, यानी ये और ये दोनों, यानी कि 2 गुना में 7। कोई दिक्कत आगे समझ में? कोई डाउट है कि जो कॉमन है वो तो लेना ही है, और जो बच गया, जैसे 2 बच गया और 7 बच गया, वो भी हमने ले लिया एलसीएम में, हम उनको एलसीएम में ले लेते हैं। आ गया? क्लियर हो गया? चलो जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई? भाई 7 दूनी 14, 14 गुना में 13, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे भाई। 13 दूनी 26 ऐसे कर लेते, 13 दूनी 26, 26 सत्ते, तो 26 गुना में 7, 7 छंग 42, 4 कैरी मतलब 4 हासिल, और 7 दूनी 14, 14 4 18, कितना हो गया भाई? 182। कितना हो गया मेरे भाई? 182। ये अपना क्या आ गया? ये हमारा आ गया एलसीएम। कोई डाउट है कि यहां तक? क्या सारे बालकों को दिख रहे हैं यहां तक? कोई दिक्कत? आराम से समझ में आ रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है क्या भाई? चलो बड़ी बढ़िया, वेरी गुड, आराम से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया, पहला टास्क कंप्लीट हो गया। क्या यार यहां तक समझ में आई है? अगर समझ में आ रही है भाई वीडियो को लाइक कर दो और यस लिखो कि यस सर हमें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा टास्क करते हैं कि जांच करनी है हमें। क्या करनी है? जांच करनी है। चलो जी जांच कर देते हैं। तो बीच में दीवार खींच देते हैं हम लोग, ये लो जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, क्या हो गया? खुजली होगी यार, कोई बात नहीं। चलो, तो हमें क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो याद करो कि लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने करवाया था कि दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है यानी गुणनफल, वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है ना। मतलब कि n1 मल्टीप्लाई बाय n2 बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये मैंने फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था भाई। ठीक है, जिसने नहीं लिखा है भाई लिख लो फटाफट। ठीक है कि नहीं है? अब हमें चेक करना है, वैल्यू रखनी है और बात खत्म। तो भैया हमें n1 दे रखा है, कितना दे रखा है n1? यहां पर देखो n1 कितना है, मान लो n1 है मेरा 26, कितना है 26, तो 26 गुना
N2 मेरा कितना है भाई, दूसरी संख्या क्या है 91, तो 91 है। कोई दिक्कत है आगे समझ में? चलो जी, HCF भी हमने निकाल लिया। कितना निकाला भाई HCF, देखो कितना निकाला, 13 निकाला। तो ये लो जी 13 HCF इंटू एलसीएम कितना निकाला मेरे भाई, एलसीएम निकाला 182। तो ये लो जी 182। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और एलसीएम के गुणनफल का आंसर बराबर बराबर होगा। क्लियर है? करे क्या, कर लेते हैं भाई 26 और 91 की गुणा। तो ये लो जी 91 और 26 की गुणा करते हैं। 6 कम 6 और 6 निम 54। ये लो जी 2 कम 2 और 2 निम 18। तो भाई 6 का 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13, 1 और ये 2, 2306 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 2306 आ गया। कितना आ गया, 2306 आ गया इधर। ठीक है भाई, 3 सही से बना देते हैं, 2306। कोई दिक्कत नहीं, बराबर। इधर इतना ही आएगा क्या, चेक कर लेते हैं इधर भी इतना ही आएगा क्या। तो ये 2 सही से बनाता हूं, है ना, ताकि आपको सही से समझ में आए। 13 दूनी 26, 6 का क्या 6 आ गया, 2 कैरी 2 हासिल बच गए, और 13 8 104, 104 और 2। अच्छा ये डबल 6 है भैया, ठीक है, ये भी 6 ही है। 13 8 104, 104 और 2 106, कितने हासिल लगे 10, और 13 ही कम 13 और 10 23। चेक करो मेरे भाई एक बार, क्या LHS बराबर RHS है क्या, क्या LHS बराबर RHS आ रही है क्या? चेक कर लो मेरे भाई, चेक करो जल्दी, क्या LHS बराबर RHS आ रही है क्या, बताओ। यस और नो, आया समझ में? क्या किया कि दोनों की मल्टीप्लाई इधर कर दी और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और आंसर क्या आ गया, बराबर बराबर आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया जांच हुई। हम लिख सकते हैं आराम से कि जांच हुई, कोई दिक्कत नहीं, यही अपना आंसर है। ठीक है, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई, सारे बच्चों को क्लियर है? आया समझ में? फटाफट इसको नोट करो मेरे भाई, स्टेप बाय स्टेप ही करना है कि भाई पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, HCF निकाला, फिर LCM निकाल लिया हमने, है ना। फिर हमने क्या किया कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि N1 मल्टीप्लाई N2 बराबर होता है HCF और गुणा LCM के। क्लियर है? उससे हमने सोल्व करके निकाल लिया। नोट करो जल्दी, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लो जल्दी, करें नोट। तो अगले सवाल पे चला जाए। चलिए भाई बिना देरी किए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड पार्ट बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है ना, मतलब बड़े नंबर दिए हैं और कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। देखिए हल देखते हैं फटाफट। चलो जी, तो हमारे पास 510 है और 92 है। तो सबसे पहले अपना नंबर लिख लेते हैं हम 92 और लिख देते हैं 510 और ये बराबर का साइन। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं भाई। क्या कि भाई बड़े नंबर है तो ऐसे कर लेंगे, जिसका नहीं पता तो ऐसे करना है। ठीक है, 2 से कर लो भाई, कितने से जाएगा, 2 चौक 8 और 2 छिक 12। फिर 2 से कर लेंगे तो 23 पे जाएगा, 23 दूनी 40, और फिर 23 से कर लेंगे तो 1 पे जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे भाई 2 गुना में 2 गुना में 23। आगे समझ में सारे बालकों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो 510 को भी कर लेते हैं मेरे भाई, है ना, 510 को भी ऐसे ही करेंगे। तो लास्ट में 10 है, 0 है तो बिल्कुल 2 से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा और 2 पंजे 10। आगे समझ में, है ना। 255 दूनी 510। क्लियर? अब लास्ट में क्या है मेरे भाई, 5 है, 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, बिल्कुल कटेगा, सही बात है, ये लो जी काट लेंगे। तो 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 15, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 से कटेगा भाई, नहीं कटेगा, फिर कटेगा 5 से, कितने पे 17 पंजे 85, और फिर 17 से कटेगा कितने पे 1 पे। आगे समझ में मेरे भाई? क्लियर है क्या? क्या सारे बाल को क्लियर है? 2 से काट दिया भाई, इतने पे काटा, 3 से काटा, ये इस पे काटा, और 5 से काटा 17 पे, और 17 एकम 17, क्योंकि प्राइम नंबर है 17। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूं कि भाई 2 गुना में 3 गुना में 5 और गुना में 17। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ गया सारे वालों को? चलो जी, अब हम क्या निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, इसका HCF क्या, किसका भाई, 92 और 510 का। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे आराम से। क्या है भाई HCF, भाई क्या है HCF, भाई इधर मुझे 2 दिख रहे हैं और इधर भी मुझे 2 दिख रहा है, तो क्या ये दोनों तो मैं
इधर निकाल लूंगा HCF में, जोड़ा होता है दोनों का, है ना। इधर 2 है क्या, इधर भी 2 है क्या, इधर 23 है, इधर भी 23, इधर 5 है, कुछ नहीं है क्या, दोनों में कुछ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो HCF मेरा कितना हो जाएगा, मेरा HCF 2 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या इसका एक बार HCF और LCM देख लिया जाए। चलो जी NCERT से देख लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। सवाल नंबर 2 का सेकंड कंफर्मेशन कर लेते हैं एक बार, है ना। चलो भाई 1.1 का सवाल नंबर 2 का सेकंड, तो HCF जो है मेरे भाई 2 ही है, ठीक है ना, HCF 2 है, बिल्कुल सही। अब हमें इसका निकाल लेंगे LCM। तो LCM निकालने के लिए मैंने बताया था आपको बिल्कुल आसान तरीका कि LCM बराबर जो कॉमन है वो तो ले लेंगे अपन, ये ले लिया, मल्टीप्लाई जो नहीं है तो क्या है 2 और 23, यानी 2 गुना में 23 मल्टीप्लाई इधर क्या है ये सब ले लेंगे, 3 गुना में 5 और गुना में 17। इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख लेते हैं, यही ये लो जी। आगे मेरे भाई समझ में कोई दिक्कत है क्या, सच बताओ, क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है। चलो जी क्या किया कि दोनों में कॉमन था तो ये रख लिया, बाकी जो बचा सारा सेम टू सेम। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भाई बड़े ही प्यारे तरीके से आ जाएगा मेरा क्या LCM कि 2 दूनी 4, 4 की गुना 3 में करूंगा, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 और 60 गुना में 17, तो कितना आ जाएगा भाई 60 गुना में 17, इसमें कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तो 17 0 0 और 17 चिक्का 102, यानी 1020 गुना में 23, 1020 गुना में 23। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, है ना। आप चाहे जैसे कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। तो 23 0 0, 23 दूनी 46, कितना बचेगा भाई 4, 23 0 0 4 का 4 और 23 कम 23, तो 23,460 कितना आ जाएगा भाई 23,460, और यही हमारा क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा अपने का, इनका LCM आ जाएगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत, क्या समझ में आ रही है बात, क्लियर है मेरे भाई। सबकी मल्टीप्लाई करी और 23,460 हमने क्या निकाल दिया LCM निकाल दिया, कोई दिक्कत दिख रहा है यहां तक, कोई परेशानी नहीं है। चलो जी अब क्या करेंगे, अब हम इसको जांच करेंगे, है ना, सेम प्रोसेस है, बस ध्यान देने वाली बात है ना, क्या कि भाई जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है दो संख्याओं के HCF के। पहले अगर इसको नोट करना है तो इसको उतार लो, मैं फिर इरेज करने वाला हूं, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूं यहां तक दिख रहा है क्या सब बच्चों को, ठीक है, उतारो जब तक तुम लोग, बिल्कुल बिंदास, बेहतरीन दिख रहा है एकदम चकाचक, हो गया। चलो जी इसको मैं एक बार क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं फटाफट, ताकि यहां पर मुझे स्पेस मिले और मैं जो है आप लोगों को यहां पर कुछ सिखा पाऊं। तो सेकंड पार्ट करेंगे कवर, ठीक है। ये लो जी हमने दीवार खींच दी। अब क्या कह रहे हैं कि जांच करने पर, हम लिखेंगे जांच करने पर, पहले में लिखना था लेकिन ये लिखना है जांच करने पर। तो जांच करने पर क्या करना है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है n1 मल्टीप्लाई n2 बराबर HCF इंटू में LCM के, ये होता है भाई दो संख्याओं का गुणनफल। इसमें संबंध सीधा सीधा यही होता है, यही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। सॉरी बच्चों। अब क्या करना है कि भाई n1 और n2, तो n1 कितना है मेरा 92, यानी कितना है मेरा 92 n1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई n2 कितना है मेरे भाई, n2 मेरा 510 है, कितना है 510। क्या कोई दिक्कत है यहां तक भाई, भाई ये मेरा n1 है और ये मेरा n2 है। ये बात लिख भी सकते हो क्या कि माना n1 बराबर 92 और n2 बराबर 510। अब कोई डाउट नहीं है, ये लो जी हमने मान लिया, हम मान के चल रहे हैं पहले, ठीक है, कि भाई n1 मेरा ये है और n2 मेरा ये है। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई, किसी भी बच्चे को, बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर है, समझ में बात आ रही है मेरे भाई। चलो समझ में आ रही है तो मेरे भाई छोटा सा लाइक बनता है और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलो अगर लगता है यार कि मेहनत हो रही है और तुम लोग भी कर रहे हो तो जरूर से जरूर करा करो, ठीक है। तो HCF अपने निकाला कितना भाई 2 निकाला, तो ये लो जी HCF हम जो है एरो लगा के रख रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए, है ना, कि भाई ये n1 है और ये n2 है और ये HCF है, ठीक है। और LCM कितना है 23,460, कितना है भाई 23,460। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा होगा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
बस ध्यान दो, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा चीर की निगाह बस बोर्ड पे, सीधा भेजे में उतार दूंगा सवाल को। ठीक है, क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, तो करो मल्टीप्लाई भाई। 92 0 0 और 92 कम 92, कितना बचा 9, और 92 पंजे में मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 5 दूनी 10, 1 5 9 45 और 1 46, यानी कितना क्या 460 और 9, 460 और 9 हो गया 469, कितना हो गया 469, तो ये जाएगा 469 बराबर भाई इसका तो इधर करके मल्टीप्लाई इतना आ गया। ठीक, अब मुझे उधर की मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो उधर की मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूं तो क्या आ जाएगा भाई, 2 की 0 में करूंगा तो 0, 2 0, 2 की फिर 6 में करूंगा, 2 6 12, 1 2 चौक 8, 8 और 1 9, और 2 3 6 और 2 दूनी 4। चेक करो मेरे भाई चेक करो, क्या आंसर मेरा मैच कर रहा है भाई, 46,920, 46,920। अरे वाह, बिल्कुल ठीक, ये तो हमने फटाफट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि LHS बराबर हो गया हमारा RHS के। अभी LHS RHS क्या है, नए बच्चे सुनो भाई, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर की साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर दोनों आंसर बराबर बराबर आ गए तो हम लिख सकते हैं भैया जांच हुई, हम लिख सकते हैं कि जांच हुई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में क्लियर है? आई होप कि समझ में बिल्कुल आ रहा होगा यार, अच्छे समझा रहा हूं, बिल्कुल आराम तरीके से, बिल्कुल मतलब जीरो लेवल से कह सकते हो, बिल्कुल जीरो लेवल से, प्यार से एकदम। ठीक है, उतारो फटाफट जल्दी। उतार लिया, चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं कि थर्ड पार्ट अपने को क्या दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चले क्या? चलिए तो फिर चलते हैं फटाफट। तो भाई देखते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है। ठीक है ना, आराम से देखेंगे एक एक सवाल। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है पूर्णांकों के वही सेम टू सेम है ना। थर्ड पार्ट कह रहा है कि 336 और 54, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आराम से। चलो तो हम मान लेते हैं भैया, माना N1 बराबर है 54 और N2 बराबर है आपका 336। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके गुणनखंड करना शुरू कर देंगे। ये लो जी, हल लिख देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास है 54 और मेरे पास है 54 को सही से बनाते हैं, और है 336। क्या करेंगे भाई, फैक्टर करेंगे, तो किससे कटेगा, 2 से, 2 कितने फिर 3 और फिर 3, चेक कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे, समझ में भी आएगा। ठीक है, 2 से करा 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। ठीक है भाई, 3 नम 27, 3 3 और 3 कम 3, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 गुना 3 गुना में 3 और गुना में 3। ठीक है, आया समझ में? चलो जी, फिर हम क्या करेंगे, 336 का कर लेंगे भाई। किसका, 336 का। करो भाई 336 का भी। तो 6 लास्ट में, तो 2 से ही कटेगा, तो 2 ही कम 2, 1 बचेगा 3, 2 6 12, 1 बचेगा 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे भाई, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। आ रहा है समझ में, क्या क्लियर हो रही है चीजें? चलो फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे यार, है ना, किस पे कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, कितने पे कटेगा, 21 पे। ठीक है, फिर 3 से कर देंगे, कितने पे, 7 पे, और फिर 7 से कर देंगे कितने पे, 1 पे। आगे समझ में? वही चीज चल रही है जो आपने बचपन में की है, यानी 6वीं 7वीं 8वीं में, LCM गुणनखंड चल रहा है और कुछ नहीं है। 10 या 10th चुटकियों में मैथ्स करवा दूंगा आपका, 10th का लेवल का, आपको एकदम 3 महीने में खतरनाक बना दूंगा। बस आप जुड़े रहिए भाई, ठीक है ना, आप बस क्लास को ढंग से लीजिए। ठीक, चलो 336 को लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना हो गई, 1 2 3 4, हाँ हो गई। ठीक है, 3 और गुना में 7, 3 गुना में 7। ठीक, तो क्या निकालना है भाई, HCF और LCM, वही सेम टू सेम। तो भाई हम इनका क्या करेंगे, इनका हम HCF निकालेंगे। किसका निकालेंगे, HCF, किस किस का भाई, एक तो 54 का और एक कितने का, 336 का, और इनका LCM निकालना है। अब HCF निकालने का लिया, जो दोनों में सेम है, दोनों में चेक करो क्या सेम है भाई, दोनों में चेक करो क्या सेम है भाई। यहां पर मुझे 2 मिल रहा है और यहां पर भी मुझे 2 मिल रहा है, हो गया, तो 2 लिख दो भाई, यहां पर लिख दूं, ये लो जी 2 लिख दिया। इधर 3 मिल रहा है मुझे, क्या इधर नीचे 3 मिल रहा है, हाँ जी बिल्कुल ठीक, 3 मिल रहा है, तो यहां पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है,
आपको समझाने के लिए कनेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 3, क्या और मुझे मैच कर रहा है? 3 इधर है, नहीं है। 7 है, नहीं है, कुछ नहीं है। तो भैया मेरा HCF कितना आएगा? इट एम्प्लाइज 2 3 6, तो मेरा HCF जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। क्या समझ में आ गई क्या बात सारे बालकों को? क्या क्लियर हो गई यार ये बात, है ना? सारे बच्चे बताओ जल्दी जल्दी। 54 और 336 का HCF कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक, चलो जी, अब क्या निकालना है? LCM भी निकालना है भाई। तो LCM निकालने के लिए तरीका सेम है, सेम पैटर्न है। क्या कि भैया बराबर का साइन और LCM लिख देंगे यहां पर। चलो जी, अब जो सेम है वो तो है ही, तो जो सेम है कितना है? 2 और 3 तो सेम है, मतलब 6 लिख दूं यहां पर? नहीं, 2 और 3 ही लिख देता हूं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जो बचा 3 गुना में 3, देखो 3 गुना 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 3 9 लिख दूं सीधा सीधा। चलो 3 लिख देता हूं, 3 गुना 3 गुना इधर 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना में 2 गुना में 2, और गुना में क्या बचा मेरे पास? 7 बचा। कोई दिक्कत? आगे समझ में आता तक? चलो जी, तो यहां पर मैं HCF सॉरी LCM की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और क्या ही करना है। तो भैया 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432, और 432 गुना में 7, 432 गुना में 7, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 3 21 और 1 22, 2 बचे, 7 चौक 28 और 2 30। तो कितना आ गया मेरे भाई? 3024 आ गया। कितना आ गया? 3024। और यही हमारा क्या है? यही हमारा LCM है। कोई दिक्कत? आगे समझ में यहां तक? कोई डाउट है? नहीं है डाउट, बचेगा भी नहीं डाउट, कोई टेंशन नहीं, बस ध्यान से समझो। क्या क्लियर है क्या? यहां तक समझ में आ गई सारी बात? बताओ भाई, अगर नहीं बताओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कमेंट में लिखा करो यस सर हमें समझ में आ रहा है, और यस सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप ये दोबारा सवाल करवा दो, ठीक है ना? तो मैं दोबारा करवा दूंगा, मैं तिबारा करवा दूंगा, लेकिन आपके भेजे में जरूर आना चाहिए वो सवाल। इधर आपको सेट हो जाएगा वो सवाल, आप बस ध्यान रखा करो, ठीक है? और मैं दोबारा तिबारा जरूर बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कमेंट करा करो सर ये समझ नहीं आया, उसी सवाल नंबर को ऐसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सर दोबारा समझा दो, ठीक है? मैं समझा दूंगा। क्लियर? चलो ये उतारो फटाफट, फिर हम दूसरा पोर्शन स्टार्ट करेंगे अपना। उतार लिया? चलो जी, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट जल्दी। अब क्या करूंगा मैं? अब मैं जो है जांच करूंगा इसकी। क्या करूंगा भाई? जांच करूंगा, है ना, जो कि हमें बताया ही है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? हम लिख देंगे भाई जांच करने पर। क्या करने पर? जांच करने पर। तो भाई जांच करने पर सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है कि भाई N1 मल्टीप्लाई N2 बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। यही तो अपना क्या होता है? यही तो अपना सूत्र होता है इसमें, दो संख्याओं के गुणनफल में। ठीक, तो भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर बराबर निकालना है, जैसे कि हम करते आए हैं। सेम टू सेम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो N1 54 है मल्टीप्लाई N2 336 है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर HCF 6 निकाल रखा है मल्टीप्लाई LCM 3024 निकाला है, 3024 आ गया मेरे भाई समझ में? क्या कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए पक्का? चलो देखो, N1 लिख दिया, N2 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर दोनों का सेम आएगा। सिंपल है, हर बार सेम आ रहा था, इस बार भी सेम आएगा। करेंगे भाई मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? यहां पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई कि 336 और 54 की मल्टीप्लाई कर लो भाई। 4 6 24, 2 4 3 12 और 2 14, 1 4 3 12 और 1 13, 5 6 30, 3 5 3 15 और 3 18, 1 5 3 15 और 1 16। तो भैया 4 4 8 और 3 11, 1 6 7 और 1 8 और 1 का 1 18,144। कितना आ गया? 18,144। ठीक है, अगर इसका भी इतना ही आया तो फिर जांच हो गई, और अगर गलत आया इसका मतलब हमने इसकी मल्टीप्लाई गलत कर लिया है। चेक करें, चलो जी इसकी भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करो भाई, 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, यानी कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4, इसका मतलब हो सकता है सही। 6 दूनी 12, 12 और 2 14, बिल्कुल ठीक, डबल 4, तो 1 हासिल बचा। 6 0 0 1 का 1, ये भी बिल्कुल ठीक। और भाई 36 18, अरे वाह ये तो एकदम चकाचक आ गया आंसर।
एकदम मैच कर गया है ना, 18,144, 18,144। तो भैया हम कह सकते हैं कि हमारी जांच हो गई। हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, अतः जांच हुई। क्या लिख देंगे हम? जांच हुई। ठीक मेरे भाई, उतार लो फटाफट जल्दी सवाल को पहले। तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। आज की लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। आज की क्लास में जितने भी सवाल करे हैं सारे बेहतरीन सवाल है और यहां से बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा कि जो है ऐसा या फिर अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है ना, एक नंबर में जरूर पूछ लिया जाएगा या MCQ में पूछा जाएगा। ठीक है, तो जरूरी से जरूर इसको पक्का कर लेना पहले ही। अब इसे करते चलना है, लास्ट में टेंशन नहीं होगी कि सर क्या इंपॉर्टेंट करें क्या ना करें। साथ साथ बता चलूंगा क्या चीज बेहतरीन है और क्या चीज नहीं है। ठीक, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। क्या ये क्लास समझ में आई? सवाल समझ में आया? अगर कहीं भी डाउट है, पूरी वीडियो आपने देख ली, पूरी क्लास अटेंड कर ली और आपको लग रहा है सर यहां पे डाउट है, तो मुझे कमेंट करना कि सर इस वाले सवाल में मुझे डाउट है, तो भैया मैं उसी सवाल को दोबारा करवा दूंगा अगली क्लास में। पहले वही डिस्कस होगा तब आगे बढ़ेंगे। ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे तब बढ़ेंगे जब क्लियर होता चलेगा, ऐसे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है ना, तो आप भी थोड़ी सी मैथ करिए हमारे साथ में और फिर देखिए आपको 1 महीने में मैथ्स का बाजीगर बना दूंगा यार। ठीक है ना, कितना भी कमजोर बच्चा हो चाहे। ठीक, चलिए, तो आई होप कि समझ में आई होगी क्लास। अब हम जो बाकी सवाल बचे हैं अगली क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए हम चलते हैं। और हाँ, 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिए थे मेरे भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे, यानी 4th और 5th पार्ट, उसका आंसर जरूर कमेंट में करना जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। लिंक आपको, नोट्स मिल जाएंगे आपको आराम से, बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।